एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को दोष देता है, कभी किस्मत को, कभी माँ बाप को, कभी समाज को, कभी भगवान को। लेकिन असली सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आदमी अपनी जिंदगी खुद खराब करता है, अपने ही दिमाग से। और यही सबसे बड़ा मजाक है ना। वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो शायद तुम फिर वही गलती दोहराओगे जो अब तक करते आ रहे हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी और की भी आंख खुल जाए। अब सुनो, तुम सुबह उठते हो और पहली सोच तुम्हारे दिमाग में क्या आती है? मेरी लाइफ कितनी खराब है, मेरे पास क्या नहीं है, क्यों मैं इतना दुखी हूं। ये जो दुख की स्क्रिप्ट है ना, ये तुम हर दिन खुद अपने ही दिमाग से लिखते हो। ध्यान दो, किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया। ना तुम्हारा बॉस, ना तुम्हारा पार्टनर, ना तुम्हारा बच्चा, ना तुम्हारा पड़ोसी। तुम हो, तुम्हारा अपना दिमाग है, जो रोज तुम्हें बताता है कि तुम अधूरे हो, तुम गलत हो, तुम कम हो। और इस बात का सबसे खतरनाक पहलू क्या है? तुम इस दिमाग की बातों को सच मान लेते हो। ओशो कहते हैं, मन तुम्हारा मालिक बन गया है और तुम उसके गुलाम। ये वही मन है जो तुम्हें कभी चैन से बैठने नहीं देता। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें बताएगा कि कुछ कमी है, और ये कमी कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही तुम एक चीज पूरी करते हो, दूसरी चालू। घर चाहिए, मिला। अब गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिली। अब स्टेटस चाहिए, फिर प्यार चाहिए, फिर सम्मान, फिर अमृता, और अंत में शून्य। तुम भागते हो दिन रात, लेकिन जिस मंजिल की तलाश है उसका पता ही नहीं। ओशो कहते हैं, ये जीवन है, जेल नहीं। लेकिन तुम्हारे मन ने इसे जेल बना दिया है। अब सोचो, जिस आदमी के पास सब कुछ है, पैसा, प्यार, समाज का सम्मान, वो भी आत्महत्या करता है, डिप्रेशन में जाता है। क्यों? क्योंकि मन को तुमने कभी रोका ही नहीं, कभी उसकी सुनवाई की ही नहीं। तुम सिर्फ उसे मानते चले गए, बिना सोचे, बिना रुके। एक बात बताओ, क्या कभी तुमने अपने ही मन से यह पूछा है कि तू जो इतनी बातें कर रहा है, तू कौन है? नहीं ना, क्योंकि तुम डरते हो। अगर तुमने मन से सवाल करना शुरू कर दिया तो मन टूट जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। पर मन नहीं चाहता कि तुम आजाद हो, वो चाहता है कि तुम गुलाम रहो। वो तुम्हें हमेशा व्यस्त रखेगा, कंपैरिजन में, जेलसी में, गिल्ट में, फियर में। और तुम उसे फॉलो करते रहोगे। ये वही मन है जो तुम्हें कहेगा, तेरा दोस्त तुझसे आगे निकल गया, तेरी उम्र निकल रही है, अब तक कुछ नहीं किया। अगर लोग तुझसे नाराज हो गए तो तू अकेला रह जाएगा। ओशो कहते हैं, असली आजादी ये नहीं कि बाहर की जंजीरें टूटें, असली आजादी ये है कि मन की पकड़ टूटे। लेकिन ज्यादातर लोग ये आजादी नहीं चाहते, क्योंकि आजादी में जिम्मेदारी है। अब तक जो कुछ भी किया, उसका दोष दूसरों पर डाल दिया। अगर तुमने ये मान लिया कि सब कुछ तुम्हारे ही दिमाग का खेल है, तो अब दोष किस पर डालोगे? ये बात चुभती है, बहुत चुभती है, लेकिन यही सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा चुभती है। पर सुनो, अगर तुम यहां तक आ गए हो, अगर तुमने अब तक वीडियो को छोड़ा नहीं है, तो तुम उनमें से हो जो बदल सकते हो, जो अपने ही दिमाग को समझ सकते हो, जो गुलाम से मालिक बन सकते हो। अब सवाल उठता है, कैसे? ध्यान से सुनो। सबसे पहला कदम, अपने मन को देखना शुरू करो। जो भी सोचें आए, उन्हें सिर्फ देखो। ना रोकना है, ना पकड़ना है, बस देखना है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम दर्शक हो। दूसरा, खुद से सवाल पूछो, ये विचार मेरा है या समाज ने डाला? क्या ये डर सच्चा है या बस पुराना कंडीशनिंग? और तीसरा, थोड़ा सा साइलेंस रोज लो, सिर्फ 10 मिनट। फोन बंद, बातें बंद, सोशल मीडिया बंद, बस खुद के साथ बैठो। यही साइलेंस तुम्हें तुम्हारे झूठे मन से आजाद करेगा, क्योंकि मन की सबसे बड़ी ताकत है शोर, और उसकी सबसे बड़ी हार है शांति। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने मन को देख लिया, उस दिन तुमने सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम कर लिया। और तब तुम जानोगे, तुम कभी दुखी थे ही नहीं, तुम बस अपने ही दिमाग की फिल्म देख रहे थे और उस पर यकीन कर बैठे थे। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम इस फिल्म के दर्शक रहोगे या स्क्रीन से उठकर असली जीवन को देखोगे? सोचो मत, फील करो। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं भी छू गया हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखो, अब मैं अपने मन का मालिक हूं। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही आंखें खोलने वाली बातें लाते हैं। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो अपने ही मन की जेल में बंद है, क्योंकि शायद वो भी अब आजाद होना चाहता है। ध्यान रखना,
जिंदगी बाहर से नहीं टूटती, हम उसे अंदर से ही तोड़ते हैं। अब समय है उसे भीतर से ही जोड़ने का।